नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता गलियारों में इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ शोर शराबा नहीं है, बल्कि संसद की आत्मा पर चल रही बहस है। लोकसभा के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी और उसके बाद विपक्षी सांसदों का निलंबन और अब लोकसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही राजनीतिक धागे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये सिर्फ हंगामे की कहानी नहीं है, ये उस संवैधानिक संतुलन की भी परीक्षा है जिस पर भारत की संसदीय लोकतंत्र जो है वो टिका हुआ है। और बात करते हैं विपक्ष की तरफ से संकेत साफ है इस पूरे संदर्भ में कि ये कोई सामान्य नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा। योजना है एक विशेष प्रस्ताव लाने की जिसका लक्ष्य सीधे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है। संविधान के मुताबिक लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। जी हां, विपक्ष का दावा है कि उनके पास जो ये संख्या है, ये संख्या जुटाने की क्षमता है, क्योंकि मामला सिर्फ राजनीतिक असहमति का नहीं है बल्कि संसद के संचालन में कथित पक्षपात का भी बन चुका है। तो यहां पर ये जो है सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से साफ संकेत यहां पर दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। विपक्षी नेताओं की अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो विपक्षी नेताओं का यह भी आरोप है कि स्पीकर सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दे रहे हैं, यानी कार्यवाही बार बार स्थगित होती है और जब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, वो मुद्दे उठाना चाहता है जो वो पॉइंट आउट करके आया है, तो माइक बंद, नियमों का हवाला और अंत में निलंबन। यही जो पैटर्न है वो बार बार दोहराया जा रहा है। लोकतांत्रिक संसद में बहस और असहमति को जगह देना स्पीकर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यही जिम्मेदारी अब सवालों के घेरे में है। तो विपक्ष लगातार और विपक्ष की जो आरोप है अगर देखा भी जाए तो सही भी है, तस्वीर इस तरह की नजर आती है तो मामले को और कहीं ना कहीं ये जो आरोप है वो गंभीर बनाता है। महिला सांसदों से जुड़ा हुआ आरोप, निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर कहा गया कि उसमें महिला सांसदों पर गंभीर और आपत्तिजनक जो आरोप है वो लगाए गए हैं। और विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर सत्ता पक्ष के सांसद इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। ये जो दोहरे मापदंड का उदाहरण है। और यही नहीं, कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर कथित तौर पर किसी महिला सांसद पर हमले की आशंका की जानकारी पहले से थी तो फिर उसके आधार पर कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई। तो ये जो सवाल है वो सत्ता की मंशा और प्रशासनिक निष्पक्षता दोनों पर चोट करता है दोस्तों। जी हां, दोनों पर ही चोट करता है। अब यहीं से देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जो भूमिका है उस पर बहस जो है वो और तेज हो जाती है। दोस्तों, स्पीकर के पद की अगर बात करें तो स्पीकर का पद किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बल्कि पूरे सदन का संरक्षक होता है कि ताकि सभा तरीके से चल पाए। पर विपक्ष का यह आरोप है कि ओम बिरला सत्ता पक्ष के प्रति नरम और विपक्ष के प्रति सख्त रवैया अपनाते दिख रहे हैं। निलंबन की जो कार्रवाई को विपक्ष जल्दबाजी और दमनकारी बता रहा है और इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ मान रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत में लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है वो बेहद दुर्लभ रहा है। और ये जो कदम है, ये कदम तभी उठाया जाता है जब मामला राजनीतिक रणनीति से ऊपर जाकर संवैधानिक संकट का रूप ले ले। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष यही तर्क दे रहा है कि आज हालात वहीं पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अगर सदन में विपक्ष की आवाज को व्यवस्थित तरीके से दबाया जाएगा तो जो लोकतंत्र है वो केवल बहुमत का खेल बनकर रह जाएगा। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की हताशा और राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। बीजेपी की अगर माने तो बीजेपी की तरफ से तर्क है कि विपक्ष जानबूझकर
जानबूझकर सदन की जो कार्यवाही है उसे बाधित करता है और फिर कार्यवाही होने पर विक्टिम कार्ड भी खेलता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हर बार निलंबन ही समाधान है? क्या संवाद और बहस की गुंजाइश खत्म हो चुकी है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त खड़े होते हैं। दोस्तों, ये पूरा विवाद संसद की मर्यादा, स्पीकर की निष्पक्षता और विपक्ष के अधिकार, तीनों को, जी हां, तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा करता है। अगर यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से लाया जाता है तो यह सिर्फ ओम बिरला के खिलाफ वोट नहीं होगा, बल्कि मौजूदा सत्ता संरचना के संसदीय व्यवहार पर अविश्वास का प्रतीक भी बनेगा। यह भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब यह प्रतीक बनेगा तो फिर किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद जो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है वो किस आधार पर बताया जा रहा है? क्योंकि जब तक विपक्ष सवाल नहीं करेगा, मुद्दे नहीं उठाएगा, तो फिर जो चर्चा है वो हेल्दी कैसे हो पाएगी? तो अंत में ये लड़ाई किसी एक कुर्सी या एक बयान तक सीमित नहीं है। ये तय करेगी कि संसद बहस का मंच रहेगी या बहुमत के आदेशों की औपचारिक मुहर। आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये सियासी घमासान सत्ता के लिए चेतावनी बनता है या विपक्ष की एक और असफल कोशिश। लेकिन इतना तय है कि संसद के भीतर उठी ये जो आग है वो बाहर लोकतंत्र की दिशा पर असर डालने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो सच और जो विपक्ष के आरोप हैं, इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? और बीजेपी जो तर्क दे रही है उस पर आपका नजरिया क्या है? और संसद की जो कार्यवाही है उसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।